रोबोट चालू हो गया था ना पहले ही। क्या है चालू? वेस्ट मटेरियल 47 भाषाएं या वाक्य बोलने शब्द वर्ड सॉरी रीमा नहीं रीम REEM उसी में अगला लिखना। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था तो देखा कि नहीं? हाँ 2-3 नहीं मिलेंगे वो मैं बताऊंगा। चलो पहले ये देख लो रीम स्पेन द्वारा निर्मित। ये कहाँ का है? स्पेन यूरोप का देश। स्पेन द्वारा निर्मित मेहमानों का स्वागत करने वाला रोबोट। स्पेन इसको स्पेन ने बनाया है ठीक है। स्पेन द्वारा निर्मित और इसका काम क्या है? मेहमानों का स्वागत वेलकम। मेहमानों का स्वागत करने वाला रोबोट है ये। तो हमारा टॉपिक रोबोटिक्स चल रहा है जिसका अर्थ क्या है? रोबोटिक्स का अर्थ क्या है? अब तक तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे रोबोट जो अपडेट हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार काम करने में सक्षम है ठीक है। एक्यूट रोबोट एक्यूट ACYUT 2008 एक्यूट रोबोट 2008। इसकी विशेषता देखो इसका अर्थ है एक्यूट का जो अर्थ दिया गया है अर्थ लिख लो अविनाशी। ये हिंदी का वर्ड क्या मतलब होता है इसका? अविनाशी जिसका विनाश ना किया जा सके या जिसका विनाश ना हो सके ठीक है। जो जिसको अपन एक प्रकार से कह सकते हैं अजर या अमर। तो ये और इसका निर्माण किसने किया है? बिट्स पिलानी। ये क्या है? हाँ ये इंजीनियरिंग कॉलेज है भोपाल में है। ये यहाँ के छात्रों द्वारा निर्मित है स्नातक छात्र चाहे तो लिख सकते हो स्नातक छात्रों कि वहां के जो ग्रेजुएट छात्र हैं उन्होंने ये एक्यूट रोबोट का निर्माण किया। और ये भी स्वदेशी ह्यूमैनॉइड रोबोट। इसकी एक और विशेषता क्या है? स्वदेशी ह्यूमैनॉइड रोबोट बिट्स पिलानी के स्नातक छात्रों द्वारा निर्मित है और स्वदेशी ह्यूमैनॉइड रोबोट ठीक है। तो हम मोस्टली ऐसे रोबोट पढ़ना जो कहते हैं ह्यूमैनॉइड है और वो क्या है? इसकी विशेषता स्वदेशी। जैसे ऊपर वाला जो था रीम ये स्पेन का था ठीक है। ये फॉरेनर रोबोट है लेकिन ये जो है एक्यूट अपने यहाँ का स्वदेशी मतलब इंडियन द्वारा निर्मित है। इंडियन उसमें पार्ट्स का भी प्रयोग किया गया है। ये इसकी विशेषता है। हाँ रोबियर 2022 नेक्स्ट नाम आ रहा है रोबियर 2022। ये स्वदेशी रोबोट था ऊपर वाला। अब ये देखते हैं रोबियर 2022
नर्सिंग देखभाल रोबोट, नर्सिंग देखभाल रोबोट। एक और विशेषता इसकी दूसरा कि ये जो है एक हाईटेक टेडी बियर है। क्या है? टेडी बियर। और टेडी बियर तो जानते हो, हाईटेक टेडी बियर। और हाईटेक मतलब कुछ विशेष इसकी क्वालिटी है, और वो क्या क्वालिटी है वो नीचे हम देखेंगे। ये है बीमार व्यक्ति की सहायता करने में सक्षम, बीमार व्यक्ति की सहायता में सक्षम, ऐसा हम लिख सकते हैं। कौन? रोबिया। कैसे बीमार की कोई यदि बीमार व्यक्ति जो उसमें है, बेड पर है, बिस्तर पर है, उसको उठा के व्हील चेयर में बिठा सकता है और व्हील चेयर के द्वारा इसको डॉक्टर तक पहुंचा सकता है। ये काम कौन कर सकता है? रोबिया। इसलिए क्या है, नर्सिंग देखभाल वाला रोबोट है। और इसकी विशेषता क्या है? ये हाईटेक टेडी बियर जैसा इसको डेवलप किया। जैसे ये ह्यूमैनॉइड थे, लेकिन इसको ह्यूमैनॉइड ना बना के टेडी बियर स्टाइल में बनाया गया। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। आजकल बड़े बड़े टेडी बियर आप देखते होंगे दुकानों के बाहर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइप का है। बाकी टेडी बियर तो क्या होता है, वो तो सॉफ्ट होते हैं, आप उनको गोदी में ले सकते हो, लेकिन ये ऐसा, दिस इज द रोबोट। ठीक है, टेडी बियर ओनली फॉर, ये बताया गया है कि उस फॉर्मेट में है, बाकी टेडी बियर नहीं है। पता चला आप खिलाओ और वो मार दे झापड़। फिर उसके बाद ऑप्टिमस 23, ऑप्टिमस 2023 टेस्ला कंपनी द्वारा निर्मित। टेस्ला फेमस किसकी है? एलन मस्क, टेस्ला कंपनी। तो टेस्ला कंपनी द्वारा निर्मित ह्यूमैनॉइड रोबोट। इसकी भी क्या विशेषता है? ह्यूमैनॉइड है। टेस्ला कंपनी द्वारा निर्मित ह्यूमैनॉइड रोबोट। दूसरी इसकी जो प्रमुख विशेषता आ रही है वो आ रही है कि यह नमस्ते, योग और आदि करने में सक्षम है। नमस्ते प्लस योग प्लस आसन करने में सक्षम। आसन मतलब वही योग आसन जो होता है। और जो टेस्ला है वो फेमस एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमस रोबोट की विशेषता की ह्यूमैनॉइड है, टेस्ला द्वारा निर्मित है और इसको 3-4 चीजें सिखाई गई हैं। एक नमस्ते का अभिवादन, दूसरा योग और आसन के चीजें भी इससे बनती हैं। किससे? ऑप्टिमस से। स्वाया, स्वाया हिंदी में है स्वाया रोबोट।
स्वाया। भारत का पहला स्वदेशी रक्षा रोबोट, स्वदेशी रक्षा भारत का पहला क्या है? स्वदेशी रक्षा रोबोट। रक्षा मतलब सुरक्षा के क्षेत्र वाला रोबोट है ये। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? चौपाया रोबोट। चौपाया मतलब हाँ, 4 पैर इसके डेवलप किए गए। गूगल में देखना कैसे 4 पैर हो सकते हैं, ठीक है। और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। कि हमारे यहाँ की जो रक्षा कंपनियों ने इसको बनाई है वो स्वदेशी टेक्निक से बनवाई है, इसलिए इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान बताया जा रहा है। 4 लेग्स हैं, चौपाया है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और किस फील्ड में? रक्षा के क्षेत्र में, मतलब यही जो बॉर्डर की रक्षा हो या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की रक्षा हो, उसके लिए बनाया गया है स्वाया। चलिए, तो ये लगभग क्या हो जाते हैं एक रोबोटिक्स में रोबोट के प्रकार या रोबोट के एग्जाम्पल। अब कुछ 1-2 फैक्ट और लिखते हैं और फिर ये रोबोटिक्स चैप्टर जो है इसको अपन यहीं समाप्त करेंगे, फिर अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। जैसे अभी अपन ने देखे थे, ये मैं आपको आईसीआईसी बैंक के बारे में बता रहा था, तो उसी का एक फैक्ट और मिल गया है। तो नीचे अगला फैक्ट यहीं पर लिख लीजिए, जो भी आपको नंबरिंग करना है नंबरिंग कर दो, नहीं तो स्टार वगैरह बना के लिख सकते हो या एरो बना के, जो भी आपको लिखना हो। तो अगला फैक्ट है कि आईसीआईसी बैंक ने भारत में, इस बैंक ने भारत में क्या किया है वो लिखेंगे। आईसीआईसी बैंक ने भारत में ऐसे रोबोट भारत में, मतलब भारत में अपने बैंकों में, है ना, आईसीआईसी बैंक ने भारत में ऐसे रोबोट स्थापित किए हैं जो करेंसी नोटों, ऐसे रोबोटों की स्थापना की है या स्थापित किए हैं जो करेंसी नोटों से संबंधित कार्य करते हैं। तो ये ओनली फॉर करेंसी नोटों के लिए डेवलप किए गए हैं, ठीक है। किसने? आईसीआईसी बैंक ने किए हैं भारत में, और इनकी संख्या 15 से 20 है। आईसीआईसी बैंक ने भारत में ऐसे रोबोट स्थापित किए हैं जो करेंसी नोटों से संबंधित कार्य करते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 15। इन फ्यूचर बढ़ाई जा सकती है यदि इनका कार्य बेस्ट रहा तो, ठीक है। चलिए, एक और अच्छा फैक्ट मिल गया, एमपी से रिलेटेड है। एमपी में रोबोटिक्स का क्या काम हुआ है? वो मैंने लिखा चुका हूँ शायद, है ना। अपन ने वेधशाला लिख लिया है ना, देश की पहली रोबोटिक्स वेधशाला कहाँ है? हाँ, आईआईटी मद्रास में अगला फैक्ट, आईआईटी मद्रास ने
रोबोटिक्स पर मतलब इस विषय पर आईआईटी मद्रास ने रोबोटिक्स पर एक फ्री ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है। फ्री ऑनलाइन पाठ्यक्रम या सिलेबस जो भी आपको लिखना हो, प्रस्तुत किया है। किसने? आईआईटी मद्रास, विषय रोबोटिक्स पर फ्री ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश किया है या प्रस्तुत किया। किसने? आईआईटी मद्रास। और इसके पहले भी हमने जो एक दो आईआईटी के बारे में लिखे हैं वो याद होने चाहिए। जेनोबोट्स, ये लिखे कि नहीं लिखे? चलो अभी इसके बारे में भी दो तीन बातें। जेनोबोट्स विश्व का प्रथम सजीव रोबोट। ये कैसा है? विश्व का प्रथम सजीव मतलब जीवित। हिंदी में सजीव का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? जीवित। तो इसको क्या कहा जा रहा है? विश्व का प्रथम सजीव रोबोट। कहाँ? यूएसए द्वारा निर्मित, अमेरिका द्वारा निर्मित है जेनोबोट्स। हाँ, और इसमें अफ्रीकी मेंढक जेनोपॉस की कोशिकाओं का प्रयोग किया गया। इसमें अफ्रीकी मेंढक मतलब टैडपोल, ठीक है? मेंढक तो जानते हो, मेंढक से मिले होंगे, देखे होंगे, ठीक है? जेनोपॉस मेंढक का ही नाम है, उसी के नाम पर लिखा गया है। ये लिख लेना, जेनोपॉस की कोशिकाओं का प्रयोग। और ये कोशिकाएं मतलब सेल क्या होती है? हाँ, हमारे बॉडी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। हमारा शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी, कितने सेलों से मिलकर बना है? हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल होती है? करोड़ों अरबों की संख्या में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सेल से क्या बनते हैं? ऑर्गन, मतलब ऊतक से ऑर्गन, और ऑर्गन से ही ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है? तो फिर से समझो, जेनोबोट्स क्या है? विश्व का पहला सजीव जीवित रोबोट। क्यों? क्योंकि इसमें अफ्रीकी टैडपोल या अफ्रीकी मेंढक, इसी कोशिकाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है? और किसने किया है? ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा किया है। डेट इसमें नहीं दी है, डेट आप देख लेना। हाँ, यूएसए। हो सकता है मेंढक जैसा हो। ऐसा ही है जेओ प्रेरित रोबोट, एक नाम और आ रहा है। जेओ प्रेरित रोबोट। जैव
भी बायो का शब्द है। जैव, जैन मत लिख लेना, नहीं कहोगे जैन सर पढ़ा रहे हैं तो जैन लिख लो। और अभी जैन धर्म भी चल रहा था आपका हिस्ट्री में। जैव मतलब बायो, बायो प्रेरित रोबोट। क्या है इसकी विशेषता? ये एक फिश है। अब मेंढक पढ़े, हम फिश के वापस पढ़ते हैं, ठीक है। स्टिंगरे मछली के उत्तकों से निर्मित। अब यहाँ पर जैसे सेल का यूज किया गया और इसमें उतक, उतक मतलब टिश्यू, हाँ टिश्यू कहा जाता है इसको, टिश्यू से निर्मित है। और ये सॉफ्ट रोबोटिक्स है, सॉफ्ट है मतलब इसकी विशेषता कैसी है? सॉफ्ट, ज्यादा हार्ड नहीं है। नहीं तो आमतौर पर जो रोबोटिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट रोबोटिक्स। हाँ, अब चूंकि मैंने आपको ये यहाँ पर ये लिखा है सॉफ्ट रोबोटिक्स, है ना, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ सॉफ्ट, तो अगली साइड हेडिंग ही डाल दो, 2 लाइन लिखा दे रहा हूँ कि क्या होता है सॉफ्ट रोबोटिक्स। ये अलग से इसमें लिखना, और अब इसके बारे में अपन लिख रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने सॉफ्ट रोबोटिक्स नहीं पढ़ा, तो मैं आपको सॉफ्ट रोबोटिक्स के बारे में 1-2 बातें बता दे रहा हूँ कि ये रोबोटिक्स की नई शाखा है। इसकी रोबोटिक्स की एक नई शाखा, न्यू ब्रांच ऑफ रोबोटिक्स, न्यू ब्रांच ऑफ रोबोटिक्स। फिर इसमें जो रोबोट होते हैं वो क्या होते हैं? लचीले होते हैं, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल रोबोट होते हैं, लचीले रोबोट। नाम ही है सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब जो लचीले हैं, जिनको अपन आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका वो इरेजर होता है ना, रबड़ होता है, उस टाइप से होते हैं ये। और ये तीन काम के लिए बनाए जाते हैं: राहत और बचाव कार्य, राहत और बचाव कार्य तथा सर्जरी, सर्जरी में प्रयोग। इनका उपयोग जो है यूटिलाइज, सर्जरी में यूज। राहत और बचाव कार्य और सर्जरी में इनका क्या होता है? उपयोग होता है, ऐसा लिख लीजिए, उपयोग या यूज। किनका? सॉफ्ट रोबोटिक्स का। इसका कोई उदाहरण बता सकता है राहत और बचाव कार्य का? इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे अभी हमने देखे कुछ समय पहले मैंने कहा कि बोरवेल में जो गिर जाते हैं बच्चे वगैरह, तो वहां तक पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर होती है, ठीक है, क्योंकि आपको नीचे अंदर तक जाना और फिर इस तरह से वहां छेद वगैरह करना कि जो भी बालक या बालिका फंसी है उसको नुकसान न पहुंचे। तो वहां पर ये रोबोट, जैसे एक रैट माइनर्स शब्द आपने सुने होंगे। रैट माइनर्स मतलब, रैट का मतलब तो क्या होता है? चूहा। और चूहा जिस तरह से बिल में कैसे जाता है कि वो धीरे धीरे मिट्टी को खोदता है और वो जमीन के अंदर अपना बिल बनाता है, तो ये रैट माइनर जैसे होते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी स्पेस में मिट्टी निकालेंगे ताकि सामने वाले को नुकसान ना पहुंचे। नहीं तो जो जेसीबी मशीन से खुदाई होती है वो तो आप जानते ही कि उससे क्या होता है, ह्यूमन को नुकसान पहुंच सकता है ना, अंदर मतलब जो भी जिसको भी हम निकाल रहे हैं उसको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, घटना दुर्घटना कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए ये बनाए जाते हैं सॉफ्ट रोबोट। तो अब ऐसे रोबोट्स बनने लगे जिनको सॉफ्ट रोबोट, तो ये रोबोटिक्स की एक नई शाखा है, ठीक है। इसमें लचीले रोबोट बनाए जाते हैं जिनका मुख्य काम क्या है? राहत, बचाव कार्य और सर्जरी। सर्जरी मतलब सर्जरी जैसे बॉडी की जो सर्जरी होती है उसमें भी बहुत आपको देख सुन के और आराम से बॉडी के पार्ट्स को निकाल के उसको ठीक करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो जल्दी जल्दी में क्या हुआ, कुछ और हो गया, पता चला एक पार्ट को ठीक किया दूसरे को डैमेज कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी
छोटे छोटे टिश्यूज वगैरह होते हैं, सेल्स होते हैं, और थोड़ी से मिस्टेक में क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए सॉफ्ट रोबोट की सामने वाली चीज़ों को नुकसान भी ना पहुंचे और दूसरी चीज़ें आसानी से क्या हो जाए, सही हो जाए। तो उसके लिए सॉफ्ट रोबोट डेवलप किए जाते हैं। उसी तरह से एक और आता है स्वार्म। अगली साइड हेडिंग लिखो, स्वार्म रोबोटिक्स। स्वार्म रोबोटिक्स, ये भी एक नई ब्रांच है इसकी। इसे यूनिट रोबोट भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है, यूनिट रोबोट। इनको स्वार्म रोबोट को या रोबोटिक्स को यूनिट, और यूनिट मतलब आप जानते हो ना, हाँ, इकाइयां जो अलग अलग भागों में बटी होती हैं, तो इसीलिए क्या, ये स्वतंत्र भागों में बटे होते हैं। स्वतंत्र भागों में बटे, मतलब ये जो स्वार्म रोबोट है छोटे छोटे भाग में बटे होते हैं। अब छोटे छोटे भाग में बटे इसलिए क्या करते हैं, आपस में मिलकर कार्य करते हैं, आपस में मिलकर कार्य करने में सक्षम, ऐसे यदि पूरा लिखना चाहो तो, आपस में मिलकर कार्य करने में सक्षम। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इनको बनाया है। हार्वर्ड कहाँ का फेमस ये, हाँ, यूएसए, अमेरिका की फेमस यूनिवर्सिटी है, द्वारा निर्मित। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहां इन्होंने ये स्वार्म रोबोटिक्स को डेवलप किया है। समझ में आया क्या विशेषता है इनकी, कि सबसे बड़ी विशेषता की ये यूनिट रोबोट है। यूनिट मतलब छोटे छोटे रोबोट। जैसे आपको मालूम है कि कोई मकान बनता है तो मकान में हमको बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, है ना, रेत भी लगेगी, ईंट भी लगेगी, गिट्टी भी लगेगी, सीमेंट भी लगेगी। तो इस तरह से आप हर काम के लिए अलग अलग मजदूर रखते हैं। तो उसी तरह से ये ऐसे रोबोट हैं जो हर काम को अलग अलग रोबोट संपन्न करता है और फिर आपस में मिलके ये उसको पूर्ण करते हैं। और ये स्वतंत्र भागों, मतलब हर काम के लिए अलग रोबोट। जिस तरह से एक क्लास में, नहीं दिख रहा क्या, एक क्लास में हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है, वो अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो रोबोट है ये हर कार्य के लिए अलग अलग रोबोट है, ठीक है। स्कूल या कॉलेज लाइफ आपने देखे होगी कि हर टीचर अवेलेबल होता है सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ MSI में आपने देखे होंगे। तो इस तरह से ये क्या कहलाएंगे, स्वार्म रोबोटिक्स मतलब यूनिट रोबोट है। ये स्वतंत्र रूप से भागों में बटे होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, फिर आपस में मिलकर काम करते हैं, मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन होता है, सामंजस्य होता है। क्योंकि काम सब अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं, एक संस्था या एक पर्पस या एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। और ये फिर क्या कर रहे हैं, और इनको निर्मित किसने किया है, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट जो है फेमस यूनिवर्सिटी है यूएसए की, उसने इनको बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे सॉफ्ट रोबोटिक्स है, उसी प्रकार से एक और क्या होता है, स्वार्म रोबोटिक्स। क्लियर। तो आप लगभग रोबोटिक्स में बहुत सी चीजें, कितने 4-5 पेज हो गए होंगे हमारे, और बहुत कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा कि ऐसे रोबोट जो अपडेटेड हैं, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है रोबोटिक्स की, कि ये ह्यूमैनॉइड मतलब मानव सादृश्य, ठीक है। और फिर ये बोलने में सक्षम है, काम करने में सक्षम है, और बहुत सारे तो ऐसे निर्णय लेने में भी सक्षम है। जैसे ये हमने पढ़े कौन सा, ये साया रोबोट, ये किसमें है, ये रक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेगा। फिर हमने भी ये कौन सा पढ़े थे, रीवा की राभा, क्या पढ़े थे, हाँ, वो क्या कर रहा है, हाँ, मेडिकल में जो काम कर रहा था वो था।
तो सब अपने अपने क्षेत्र के रोबोट हैं या और उनमें रोबोटिक्स टेक्निक का प्रयोग किया गया है ताकि वो खुद से भी डिसीजन ले सकें। जैसे आईसीआईसी बैंक ने ऐसे रोबोट बनाए हैं जो ओनली फॉर करेंसी नोटों से संबंधित काम कर लेगा। तो करेंसी से संबंधित आप उसको जो भी काम दोगे वो स्वयं कर लेगा, उसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये विशेषता है रोबोटिक्स की। जैसे इंदौर का जो ट्रैफिक सिस्टम वाला रोबोट है वो ट्रैफिक के पूरे काम करेगा, ठीक है, कि ट्रैफिक में किस प्रकार से ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, ठीक है, क्या डायरेक्शन देना है, कौन सी लाइट का यूज करना है, किस प्रकार से भीड़ भाड़ को क्राउड को नियंत्रित करना है। तो ये सब रोबोटिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें और कुछ पूछना है आपको, कोई मन में डाउट, कोई कंफ्यूजन? कौन सा? हाँ, नाम बताना उनके। पता चल गया काम, वो जो 4 बच्चे हैं बैटमैन, रूबियन, टेकर और किसने, ये इनका काम। बैटमैन का नहीं पता चला है ना, चलो बैटमैन का मैं बता रहा हूँ, लिख लिए। कौन कौन से रह गए बताना, जो रह गए वो बताओ पहले। आप लोगों ने देखने की जहमत की कि नहीं की? नहीं, इधर पूछ रहा हूँ, इधर। जो नहीं मिला वो बताओ। कौन सा नहीं मिला? किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, अलग-अलग पूरी बात आती है। बैटमैन मिल गया? नहीं मिला सर। चलो, जिसको मिल गया वो मिला लो और जिसको नहीं मिला वो लिख लो। जितने हैं मेरे पास भी 3-4 हैं, 2-3 ढूंढने पड़ेंगे। कल हमने पढ़े थे ह्यूमैनॉइड रोबोट, उसके कुछ एग्जाम्पल के मैंने नाम लिखाया था और मैंने आपको बोला था कि आपको जाके क्या करना है कि इसकी स्टडी करना है, गूगल वगैरह से देखना है, ताकि आप सेल्फ पढ़ोगे तो आपको जल्दी से और अच्छे से याद होगा। तो उसमें 2-4 मैं लिखा दे रहा हूँ। बैटमैन लिख लो, ड्रीमर करके है, उसके बाद सेकंड आएगा। हाँ, ये नोट कर लो। टोपियो भी है, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी लिख लो। जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं लिखा दे रहा हूँ। एटलस, हाँ ये तो हो गया था। किरोबो और फेडोर, ये और है मेरे पास, कितने लिख लो। किरोबो एंड लास्ट में सब एक लाइन के हैं। इनकी विशेषता ये पूछे जा सकते हैं कि क्या है या इनका वर्ग क्या है। बैटमैन, ड्रीमर, टोक्यो, किरोबो और फेडोर। सबसे पहले तो ये कैसे हैं? ह्यूमैनॉइड है इनकी पहली विशेषता, कि ये आए टोटल, इनकी जो विशेषता है ये सब ह्यूमैनॉइड रोबोट। मतलब मानव के समान दिखने वाले रोबोट। अब पहला क्या है? बैटमैन। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेंगे और जिन्होंने लिखा वो मिला लेंगे। बैटमैन ऐसा रोबोट जो चल सकता है, बैठ सकता है और पुशअप कर सकता है। चल सकता है कॉमा, बैठ सकता है और पुशअप जो एक्सरसाइज होती है वो कर सकता है। ये इसकी विशेषता है। चल सकता है कॉमा, बैठ सकता है और पुशअप कर सकता है। ये इसकी विशेषता बैटमैन की। चलेगा, बैठेगा और पुशअप करेगा। दूसरा
ड्रीमर सामाजिक शोध करने वाला रोबोट, सोशल रिसर्च करने वाला, सामाजिक शोध करने वाला रोबोट है ड्रीमर। ये जो सेकेंड लिखा है, ड्रीम से बना है ड्रीमर शब्द। ये क्या करेगा? सामाजिक शोध, रिसर्च जिसको कहते हैं, उसके लिए। ठीक है, सामाजिक, समाज शास्त्र का शब्द है शोध। क्लियर? तीसरा टोपियो, हाँ, टेबल टेनिस खेलने वाला रोबोट। टेबल टेनिस स्पोर्ट्स वाला है ये। टेबल टेनिस खेलने वाला रोबोट। किरोबो जो है नेक्स्ट, जापान का पहला अंतरिक्ष यात्री रोबोट। ये जो है जापान का पहला अंतरिक्ष यात्री रोबोट, किरोबो। किरोबो जापान का फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री रोबोट। जैसे अपने यहाँ का कौन सा है पहला? व्योम मित्र। यदि पूछा जाएगा कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री रोबोट कौन सा है, तो व्योम मित्र आएगा। तो ये जापान का है किरोबो। हाँ, फिर आखिरी है फेडोर। ये रूस का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट। रूस, रसिया की फेडोर, रूस का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट। रूस ने बनाया है पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट। जैसे अपने यहाँ का कौन सा है? कि रश्मि। रश्मि तो हिंदी बोलने वाली है। आइरिस। हाँ। अच्छा, स्नेक नहीं मिला था ना, चलो लिख लो स्नेक रोबोट। जिसको ये नहीं मिला हो, ये भी मैंने लिखा है स्नेक। एक और है स्नेक रोबोट। आपदा, डिजास्टर में काम आने वाला रोबोट। आपदा में काम आने वाला, जो आपदा हो जाती है ना कोई भी, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ये स्नेक। स्नेक रोबोट आपदा में काम आने वाला रोबोट। आपदा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिजास्टर। और कौन सा नहीं मिला था कह रहे थे? रोबियर और पेपर। रोबियन, नहीं रोबियर लिखा है। हो गया ना? चलो एक और लिख लो, बाकी से तो हो जाएगा। टामा, TAMA लिखना जरा। टामा, TAMA, इसी लिस्ट में नीचे आएगा टामा, TAMA। रोबो बिल्ली, रोबो कैट। ये जो टामा है ये है रोबो कैट है। मेंढक, मछली। अब अगला क्या आ गई? बिल्ली। ये क्या है? रोबो कैट, जो बुजुर्गों की देखभाल कर सकता है या कर सकती है, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, मेन में शामिल करना हो या वुमेन में, जो बुजुर्गों की देखभाल करने में सक्षम है। बुजुर्गों की देखभाल करने में सक्षम। और एक चीज सुन लो, यदि लिखना हो तो लिखना और सुन के दिमाग में। ये क्या कर सकता है या कर सकती है टामा, कि बुजुर्गों के को कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस को फोन करके या डॉक्टर को फोन करके बुला सकती है। ये इसकी विशेषता। इस तरह से ये बुजुर्गों की क्या करती है? देखभाल।
कि यदि उनको कोई प्रॉब्लम है तो ये पुलिस या डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकती है टामा। इस तरह से ये रोबोट बनाया गया है या बनाई गई है। हो जाता है तो इतना रोबोटिक्स में पर्याप्त है। कल से मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, उसको बंद करना।